आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। क्वेश्चन गिवन है कि हाइड्रोजन विसर्जन नलिका से प्रकाश एक प्रकाश वैद्युत सेल के कैथोड पर आपतित होती है, तब कैथोड पृष्ठ का कार्यफलन का मान 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हमें दिया हुआ है। इस तरह प्रकाश धारा को कम करके शून्य करने के लिए कैथोड के सापेक्ष एनोड की वोल्टता होनी चाहिए कितनी, ये पूछा जा रहा है क्वेश्चन पे। मान हमारे पास ऋणात्मक रूप से 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ऋणात्मक रूप से 9.4 वोल्ट, ऋण 17.8 वोल्ट या धनात्मक रूप से 9.4 वोल्ट के रूप में चार ऑप्शन है यहाँ पर हमारे पास। क्वेश्चन पे जैसे बोल रखा है कि एक प्रकाश वैद्युत सेल के कैथोड पर आपतित होती है। प्रकाश वैद्युत सेल हमने लिया और यहाँ पर उसे कैथोड का प्लेट एक ले लिया, कैथोड के सामने एनोड का प्लेट हम ले लेते हैं, कुछ एक नियत दूरी पर वहाँ पर मौजूद होगा और ये इस तरह से ये किसी परिपथ के माध्यम से जुड़े हुए। कैथोड की प्लेट एक उत्सर्जक प्लेट होती है जिसमें से इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होकर के ये एनोड पर जाते हैं। ठीक है, एनोड पर उनको गतिज ऊर्जा किस प्रकार से मिलती है? होता यह है कि आपतित प्रकाश जब इन पर आपतित प्रकाश किसी माध्यम से अगर कैथोड की प्लेट पर आपतित होंगी, ठीक है, तो आपतित प्रकाश में फोटॉन्स के अनुसार उनकी ऊर्जा होगी। अगर वो ऊर्जा कहीं ना कहीं कैथोड की प्लेट के कार्यफलन के मान से ज़्यादा हो तो उसमें से इलेक्ट्रॉन जो है वो सतह पर आने लगते हैं और अधिक ऊर्जा की जो मात्रा बचती है, ठीक है, आपतित प्रकाश की जो ऊर्जा बच जाती है इलेक्ट्रॉनों के बाहर आने के बाद, तो वो इलेक्ट्रॉन्स उसे प्राप्त करके अधिकतम गतिज ऊर्जा प्राप्त करके ये एनोड की तरफ आने लगते हैं। ठीक है, तो एनोड की तरफ आने लगते हैं तो उसके दो कारण हो सकते हैं। देखिए परिपथ अगर हमने यहाँ पर बना के रखा है तो हम उसे समझा देते हैं। एनोड की प्लेट होती है, यहाँ पर गैल्वेनोमीटर उसके साथ जुड़ के रखा हुआ है और यहाँ पर एक बैटरी है जो उसका धन सिरा यहाँ पर है और ऋण सिरा कैथोड से जुड़ा हुआ है, जहाँ धनात्मक सिरा एनोड से जुड़ा हुआ है। इसका मतलब हम ये जानते हैं कि एनोड धनात्मक होता है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों का स्वयं की गतिज ऊर्जा के कारण एनोड की तरफ जाना, साथ ही साथ आकर्षण के कारण, देखिए विपरीत आवेश के कारण, आकर्षण के कारण ये एनोड तक जाते हैं, परिपथ पूर्ण होता है और उनमें से धारा बहने लगती है। ठीक है, अब हम यहाँ पर बोला है कि कैथोड के पृष्ठ का कार्यफलन का मान हमारे पास दिया हुआ है, तो कैथोड के पृष्ठ के लिए फाई नॉट के रूप में हमने उसे ले लिया, मान दिया है 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। ठीक है, इतना है हमारे पास। अब प्रकाश धारा को कम करके हम शून्य करने के लिए कैथोड के सापेक्ष एनोड की वोल्टता हमें कितनी रखनी होगी? हम एक काम करते हैं, अभी हमें ये देखना होगा कि धारा न बहे, तो उसके लिए हमें क्या करना होगा? आपतित प्रकाश की तीव्रता तो नियत रहेगी। ठीक है, आपतित प्रकाश यहाँ पर आपतित होती है तो उसके लिए ऊर्जा का मान, उसकी तीव्रता का मान नियत रहेगा। ठीक है, अब हम यहाँ पर चेंज किसे कर सकते हैं? अगर हमने विभव को चेंज करके यहाँ पर क्या किया, यहाँ पर धनात्मक विभव कर दिया कैथोड की तरफ और एनोड की तरफ ऋणात्मकता हम बढ़ाते गए। ऋणात्मकता बढ़ाते गए, पहले यहाँ पर क्या था? धनावेश था। ठीक है, अगर हमने उसमें बराबर मात्रा में ऋण आवेश लगा दिया तो वो उदासीन होने लगा। उदासीन होने लगा तो एक स्थिति ऐसी आती है कि इलेक्ट्रॉन अब आकर्षण बल के कारण वहां नहीं जा रहे हैं, केवल अपनी गतिज ऊर्जा के कारण जा रहे हैं। ठीक है, अब अगर यहाँ पर उदासीन, ये प्लेट उदासीन हो जाती है तो आकर्षण बल का मान बिल्कुल शून्य हो जाएगा। लेकिन अगर हमने क्या किया, ऋणात्मकता और बढ़ा दी, ठीक है, ऋणात्मकता और बढ़ा दी तो इनकी गतिज ऊर्जा के कारण जो यहाँ पर आने वाले थे, ऋणात्मकता के कारण एक तरह से प्रतिकर्षण बल भी लगेगा और वे वहां पर उस स्थान पर ठहरे हुए होंगे और एनोड तक नहीं पहुंच पाएंगे। तो एनोड तक नहीं पहुंच पाते हैं तो इसके लिए एनोड का जो विभव होता है, ठीक है, एनोड का जो विभव होता है अगर हम उसे वोल्ट के रूप में लिखें तो यहाँ पर बोला है प्रकाश धारा को कम करके शून्य करने के लिए कैथोड के सापेक्ष एनोड की वोल्टता हमें कितनी रखनी होगी? तो प्रकाश वैद्युत समीकरण से अगर हम ये देखें तो ई जो होता है आपतित प्रकाश की तीव्रता, वो उस वस्तु के लिए उसके कार्यफलन जिस पर वो आपतित होती है, जैसे कैथोड की प्लेट हमारे पास है, उसके कार्यफलन का मान फाई नॉट और उसकी मतलब निकले हुए इलेक्ट्रॉन्स के लिए अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान होता है। अब इस बीच अगर हम एनोड के लिए उसके विभव की बात करें, निरोधी विभव की बात करें, जहां पर धारा का मान शून्य रहेगा, तो यहाँ पर अधिकतम गतिज ऊर्जा का मान उसके बराबर होता है, मतलब ई वी नॉट के। वी नॉट हमें क्या बता रहा है? निरोध वोल्टता को। इसी सूत्र को हम प्रकाश वैद्युत समीकरण में रखेंगे, मतलब समीकरण 1 पे रखेंगे। क्या बनेगा वो? यहाँ पर ई का मान ई रहता है, फाई नॉट हमने ले रखा, प्लस हमने करा तो ये ई वी नॉट के रूप में मान होगा। विरोधी विभव के लिए वोल्टता का मान चाहिए, ई वी नॉट हमने एक तरफ रखा, यहाँ पर लिखा ई ऋण फाई नॉट के रूप में, तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट नॉट के रूप में इसे लिख, ई के रूप में हमारे पास क्या बनता है? एच न्यू के रूप में मिलता है और यहाँ पर बनता है एच न्यू नॉट के रूप में इसका मान। ठीक है, तो ये हमारे पास हुआ। इस बीच पे अगर हाइड्रोजन की विसर्जन नलिका से निकले हुए प्रकाश के लिए अगर हम उसके आपतित प्रकाश की आवृत्ति देखें तो उसकी ऊर्जा का मान कितना होता है? 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जबकि एच न्यू नॉट का मान हमें कार्यफलन के रूप में कितना दिया हुआ है क्वेश्चन पे? ये दिया है हमें 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, 4.2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ई वी नॉट का मान हम लिखें तो देखिए यहाँ पर ई
वी नॉट के रूप में इसका मान बनता है 9.4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के रूप में। ठीक है, ई और ई का मान गया। तो इस तरह से अगर हम देखें तो वोल्टता का मान अभी कितना है, 9.4 यहाँ पर वोल्ट है। ठीक है, ये किसके लिए है, ये कैथोड की प्लेट पर विभव का मान हमें बताया जा रहा है। ठीक है, कैथोड जो उत्सर्जक प्लेट था, कैथोड प्लेट पर क्या बनेगा, ये विभव। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें इतना ही विभव चाहिए एनोड पर, लेकिन ऋणात्मक मान में। ठीक है, तो अगर हमें क्या करना है, कैथोड के सापेक्ष एनोड को ऋणात्मक मान रखना है, तो हम उसे लिखेंगे कैथोड के सापेक्ष एनोड को अगर हम ऋणात्मक रखें तो ऋणात्मक रखने पर विद्युत धारा शून्य होगी। ठीक है, तो हमें एनोड को कितना रखना पड़ेगा, एनोड के लिए हम वी नॉट देख रहे हैं तो वो हमारे पास होगा ऋण 9.4 वोल्ट के रूप में। ठीक है, बराबर लेकिन ऋणात्मक मान हमें रखना होगा। तो अगर हम ऑप्शंस में देखें ये मान, तो कहाँ पर आ रहा है, विकल्प बी पर। तो विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर रहने वाला है। थैंक यू। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।